अभी तक यदि कुछ समझ नहीं आया मुस्लिम लॉ में तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, कुछ नहीं समझ में आया है तो वी कैन डिस्कस बिफोर स्टार्टिंग द क्लास। 5 मिनट में बच्चे और आ जाएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं? मैं पूछूं? हाँ हाँ जैसे आपने बताया था कि इधर पीरियड होता है, अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो डेथ पे या डिवोर्स पे तो उसका टर्मिनेशन या तो वो डिलीवरी पे होगा या मिसकैरेज पे होगा। ठीक है। लेकिन बीच में आपको ये होता है कि अगर मिसकैरेज हो जाता है और बैठना जो इधर कंप्लीट 4 महीने तक या 3 महीने का पीरियड है उसके बीच में हो जाता है ना, तो फिर उसको बाकी बचा टाइम पूरा करना पड़ेगा क्योंकि टर्मिनेट तो हो गई ना सिर्फ प्रेगनेंसी। देखो क्या क्वेश्चन पूछा आपने, दोबारा से बोलो। लड़की प्रेग्नेंट है, ठीक है जी, प्रेग्नेंट हो गई लेडी प्रेग्नेंट है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज, राइट। लेकिन सर 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो डेथ महीने का 4 महीने 10 दिन होता है ना, हाँ और दूसरा अदरवाइज 3 महीने या 3 टू 9 मंथ होता है। हाँ दोनों में से कोई भी लगा लो। अब क्या जो मिसकैरेज होता है ना वो 4 महीने 10 दिन पूरे होने से पहले, हाँ, 3 महीने पूरे होने से पहले कोई बात नहीं। देखो तो ये बाकी वजह अब क्या हुआ, ये लेडी प्रेग्नेंट भी थी, ठीक है जी, ठीक है। तो अभी क्या है, कौन सा इद्दत चल रहा है, अप टिल डिलीवरी या फिर मिसकैरेज। सही बात है जी। अब सपोज करो इसकी जो डिलीवरी होनी है वो होनी है 1 सितंबर को, सही है, ठीक है जी। बट क्या हुआ है, ये 1 सितंबर से पहले कोई भी डेट, आज की क्या डेट है, 9 है, ठीक है। सपोज करो 9/8/21 को जो है ये विडो हो जाती है, क्या टेंशन है, इस डेट से 4 महीने 10 दिन गिन लो बस, थोड़ा उसको। देखो इद्दत जो होता है, इद्दत क्यों फॉलो करते हैं, मैरिज डिसॉल्व करने के लिए नहीं, सिर्फ प्रेगनेंसी डिसाइड करने के लिए और पैटर्निटी डिसाइड करने के लिए, ठीक है ना। तो फिर हम क्यों अड़ा रहे हैं इसमें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सिंपल सा फैक्ट है। चलो और इसको और लेट कर लेते हैं, ले लो 31 दिसंबर 2021 को होनी इसकी डिलीवरी। ये तो पता चल ही चुका है प्रेग्नेंट है, फादर कौन है तो पता चल ही चुका है, क्या टेंशन है। बट वो जो इद्दत है, जो डाइवोर्स क्या बोलते हैं अपना ये विडो वाला, वो अपना फॉलो करके उसके बाद नई शादी कर लेगी। ये सारा का सारा किसके लिए है, न्यू हस्बैंड के लिए तो है। अब कस्टमरी है तो वो करना ही पड़ेगा। बट पर्टिकुलर बताओ, पर्टिकुलर क्यों, आपको क्यों लग रहा है कि ये डिनाई क्यों कर रहे हैं? इद्दत है इसलिए है कि पहले तो डिवोर्स हुआ, डिवोर्स के बाद उसने इद्दत फॉलो किया, इद्दत में पता चला वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेगनेंसी तक चली गई, ठीक है, टर्मिनेट हो जाए किसी भी तरीके से हो जाए, ठीक है जी। लेकिन वो टर्मिनेट होने से पहले पति भी मर गया, कोई बात नहीं, जिस डेट से डेथ हुई है सारे छोड़ दो, अब जिस डेट से डेथ हुई है उस डेट से 4 महीने 10 दिन काउंट करने बस, छोड़ दो सर जी। पहले डिवोर्स हो चुका है तो फिर डेथ का तो सीन नहीं होता, पहले यही तो है, यही तो है, क्वेश्चन भी तो यही है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि इद्दत डाइवोर्स के लिए नहीं है, न्यू हस्बैंड के लिए है, न्यू हस्बैंड के लिए है, और कस्टमरी लॉ है, एंशिएंट लॉ है, यस एंशिएंट लॉ है। देखो मेरी बात सुनो, अब कुछ भी हुआ बीच में यदि बंदा मर गया है तो उसी डेट से 4 महीने 10 दिन फॉलो करना पड़ेगा, सुन्नत लगा लो, मेरी तरफ से फतवा है, ठीक है। ये आंसर यही लिखो, देखो देखो जो इस्लाम के ऊपर फालतू क्वेश्चन पूछेगा उसका मतलब वो कुफ्र कर रहा है और वो दोज़ख की आंख में जलेगा, ठीक है, जहन्नुम की आग, ठीक है जी। चलो आओ दो और करते हैं। उर्दू में मेहर,
देखो जी, कौन से केस में हमने ये पढ़ा था कि मुस्लिम शादी जो है वो प्योर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल है। जस्टिस मित्तर याद आया? भट्टू मुस्लिम मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसके अंदर जो ब्राइड ग्रूम है, जो ब्राइड है सॉरी, वो क्या है? प्रॉपर्टी। यस, अलाइक प्रॉपर्टी। एंड दैट मेहर, दैट डोवर, वो क्या है? कंसिडरेशन। यस। कौन सा केस था? देखो जल्दी। बेसिक नेचर जब करवाया था, बेसिक नेचर में देखो, बिल्कुल बेसिक नेचर में, बेसिक नेचर ऑफ मैरिज देखो, जिसमें जस्टिस मित्तर लिखा हुआ है। तुम देखो मती, तुम देखो यस, सबरूनिसा वर्सेस शब्दू शेख। ठीक है जी, सही बात है। चलो इस पॉइंट को यही रोको। देखो जी, डोवर, हिंदू में डोवरी होती है, डोवरी होती है। डोवरी कहां से कैसे जाती है? ट्रांजैक्शन क्या है उसकी? वुमन टू ब्राइड ग्रूम या ब्राइड टू सॉरी ब्राइड टू ब्राइड ग्रूम जाती है। मुस्लिम से थोड़ा सा उल्टा, ब्राइड ग्रूम से ब्राइड को जाती है। सही है। मैंने एक हिंदू लॉ में एक फॉर्म करवाई थी, शादी की फॉर्म करवाई थी। कौन सी फॉर्म थी? जिसमें लड़की देने के बदले पैसे लिए जाते हैं। 8 टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिजेस करवाई थी। फिक्स पीरियड। हिंदू लॉ में कौन सा फिक्स पीरियड है? हिंदू लॉ 8 प्रकार की शादियां करवाई थी हिंदू लॉ में। पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में है, नीचे वाले में। चलो और देता हूं, सबसे नीचे वाली में। चलो मैं हिंट देता हूं, असुरा, राक्षसा, पिशाच और असुरिया राक्षस। चलो और कन्फाइन करो, असुरिया राक्षस। हाँ जी, पुनः बताओ कौन सी मैरिज होती है जिसमें शादी के बदले, अगर हिंदू मैरिज का क्लास होती हो, शादी के बदले असुर मैरिज सर। हाँ जी, असुर मैरिज, असुरा मैरिज। यस, वेरी गुड। तो जस्ट लाइक एन असुरा मैरिज का कंसेप्ट है। अब ये जो ब्राइड ग्रूम बेसिकली, देखो असुरा मैरिज थोड़ी सी और नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि घर वाले पैसे लेते हैं। ये जो डोवर का अमाउंट होता है ये लड़की को होता है, गर्ल को। ठीक है जी। खोलो जरा, पीछे ग्राफ निकालो। जो ड्राफ्ट दिया हुआ है निकालनामा का, काफीनामा का लास्ट में, सबसे लास्ट में देखो, एडिंग अमाउंट ऑफ मेहर, डोवर। डोवर अति आवश्यक है मुस्लिम मैरिजेस के लिए। ये मिनिमम मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है जी, वो हम इसी चैप्टर में समझेंगे कैसे होता है, किस हिसाब से होता है। ठीक है जी। चलो जी, इन न्यूमरल अमाउंट नंबर्स में, इन वर्ड्स, ताकि गलती ना रह जाए। कैसा है? बेसिक नेचर क्या है? प्रॉम्प्ट डोवर है, ठीक है, या फिर डेफर डोवर है। बस सिखाऊंगा प्रॉम्प्ट और डेफर क्या होता है आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है, नीचे दोनों के सिग्नेचर, वकील के सिग्नेचर, काजी के सिग्नेचर। क्या है डोवर? कंसिडरेशन with respect to the property. Who is the property? The bride is the property. अगर किसी मुस्लिम लड़के को शादी करनी है तो इजाब के साथ साथ में मेहर भी। कितने पैसे? सिवा बेसिक कंसेप्ट डोवर। Yes, it is a consideration. Yes, of course, it is a consideration. Against the property. Who is the property? Dulhan is the property. Girl is the property. और ये बेसिकली कुरान के हिसाब से जो जैसे बोलते हैं कि कुरान ने काफी हकूक दिए, यानी हक दिए हैं। वैसे हक कोई नहीं छोड़ता है ड्यूटी के टाइम पे है। चलो चलो जी, हमने बेसिक नेचर को समझ लिया। डोवर क्या होता है? बेसिक हो गया डोवर, जिसमें मैं पैराग्राफ लिखवा। डोवर दिया क्यों जाता है? बिल्कुल बेसिक रीजन। देखो, हमने अभी निकाह परफॉर्म किया, इम्प्लाइडली डायरेक्टली सारी की सारी पावर किसके हाथ में है? हस्बैंड के हाथ में। यानी कौन ऑफर दे रहा है? ठीक है जी। जब मैं आपको तलाक करवाऊंगा, कुरानी तलाक करवाऊंगा, तो सारे के सारे तलाक देने का हकाइक भी किसके हैं? हस्बैंड के हैं। वुमन के पास नहीं, वाइफ के पास नहीं। ठीक है जी। और मेहर के अलावा प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। और भी कई तरीके के और हकूक हैं मुस्लिम वाइफ के। ठीक है जी। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी किसकी? वुमन की। अगर गलती से भी हस्बैंड ने तलाक दे दिया तो दोबारा शादी करने की जिम्मेदारी किसकी? वाइफ की, अल्लाह की। ठीक है जी। तो क्या है, ये जो एब्सोल्यूट पावर दी आई हुई ना, पावर उसके हाथ में, हस्बैंड के हाथ में, मुस्लिम हस्बैंड के हाथ में, उसके ऊपर ये चेक, पैसे वाला चेक नहीं, वो चेक करने वाला, चेकिंग वाला। अब सपोज करो, चलो अब मुस्लिम मेल इज अ मुस्लिम में कोई भी हो चाहे, वो चाहे शाहरुख खान जो करोड़ों रुपयों का मालिक है, ठीक है जी, या फिर अपना हेमेवाद में रिक्शा पुलर केस करवा ना आईपीसी मैंने अश्लीलता के सेक्शन में। आमिर खान था और शाहरुख खान था जो कह रहा है मेरी तुझे पहुंचा देता हूं मैं। शाहरुख खान था ना, वो वही रिक्शा पुलर, ये शाहरुख खान एसपी, राइट। अच्छा, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी अपने कैपेसिटी के हिसाब से डोवर देगा, देखो जो लिखा। अब इसने क्या करा, इसने निकाह करवाया है, वल्द मेहर रकम 1 करोड़ रुपया। स्मार्ट हो गए, इज अ टिकटॉक सेलिब्रिटी। Besides pulling the rickshaw, he also involved in making videos. Influencer है, चाइना में अवार्ड भी मिला था इसको। सही है, चलो। किससे शादी हुई इसकी? कैटरीना कैफ से। कैटरीना कैफ ने बताया भी 1 करोड़ रुपया। ठीक है, 1 करोड़ रुपया दे। सपोज करो ये मेहर का अमाउंट नहीं होता तो एब्सोल्यूट पावर है इसके पास, अपना एंजॉय करे, छोड़ दे 1 महीने के अंदर, जैसे वो खर्चा मांगने लगा, अच्छा खर्चा तलाक चल निकल। तो इट इज लाइक अ चेक अपॉन द पावर्स ऑफ द हस्बैंड, मुस्लिम हस्बैंड।
ठीक है जी, सबसे पहला रीजन, बेसिक रीजन ये चेक। नंबर 2, देखो जी, अब कोई बात नहीं, इसके पास दबे हुए थे, 1 करोड़ रुपया इसने दे दिया ताकि जो मुस्लिम वुमेन हैं वो हेल्पलेस ना रह जाएं, इसलिए मेहर का अमाउंट उनको दिया जाता है। अब 1 करोड़ में, क्योंकि ये भी तो फ्री है, सपोज करो ये मारा नहीं है, इसने डाइवोर्स दिया खालिस, तो कितना है इसके पास इधर पीरियड, कैटरीना कैफ के पास 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर 3 लूना, इसने भी तो फिर शादी करनी आगे नहीं, तो ये 3 महीने के लिए कहीं हेल्पलेस ना रह जाए, ठीक है जी। और बच्चे हैं, खर्चा पानी, ठीक है जी। तो बेसिकली 2 रीजन है कि मेहर का कंसेप्ट क्यों डेवलप किया गया है। और इसके साथ में ये एक चीज और समझ लेना, अभी समझ लो, इसी पॉइंट पे समझ लो कि मेहर जो होता है वो एब्सोल्यूट राइट होता है मुस्लिम वुमन। ठीक है जी, चलो चलो जी, हमने बेहरक में भी पढ़ दिया, काबीनामा में, निकाहनामा में हमने देख लिया, पॉइंट तो है। सपोज करो, इंपॉर्टेंस के लिए बता रहा हूं, सपोज करो इसमें कोई अमाउंट नहीं लिखी जाए, खाली रह जाए, नो अमाउंट मेंशन, अब सपोज करो ये जो हमने काबीनामा का शर्त देखा, काबीनामा की शर्त देखी हमने, मुस्लिम लोग चल रहा है डोवर, ठीक है जी। क्या फोन आया क्या? फोन आया क्या क्लास के लिए? क्लास के लिए फोन यार मैंने किया। अब इस काबीनामा में कोई अमाउंट मेंशन ही नहीं है, देखो जी, अब 2 रास्ते हैं, अपना जो पुरानी या फिर एंशिएंट इस्लामिक लॉ जो है उसके हिसाब से सेट करेंगे इसको, नहीं तो फिर मॉडर्न इरा के हिसाब से। ठीक है जी, आप पुराने एंशिएंट लॉ के हिसाब से कैसे डिसाइड करेंगे? सीधा सा हिसाब किताब है, इसको फिर प्रॉपर डोवर दिया जाएगा, एप्रोप्रिएट या फिर प्रॉपर डोवर, व्हाटएवर, ठीक है जी। अब प्रॉपर डोवर क्या होता है? प्रॉपर डोवर इसी सिचुएशन में काम आता है जब डोवर मेंशन ही नहीं होता काबीनामा में, निकाहनामा में, शादी के कागज में, ठीक है जी। अब सपोज करो एंशिएंट के हिसाब से नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? अगेन कोर्ट में जाएंगे, ठीक है जी। कोर्ट में ये तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि प्योर कॉन्ट्रैक्ट है ये, कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम मैरिज,
अब now the terms comes a contract without consideration. मुस्लिम मैरिज ये ऐसे होता है। शादी वैलिड, ठीक है जी, पर जो डोवर दिया जाएगा वो रीजनेबल दिया। देखो प्रॉपर डोवर भी करवाऊंगा, क्योंकि बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डोवर आर देयर, स्पेसिफिक एंड प्रॉपर। स्पेसिफिक प्रॉपर इज व्हिच इज नॉट स्पेसिफिक। सही, आगे आओ जरा। आप जरा इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अमाउंट तो मेंशन है, लेकिन ठीक है जी, इसमें या फिर सपोज करो अमाउंट मेंशन नहीं है, और काबिलनामा में एक शर्त भी लगाई हुई है। ये लो SRA और AK, कैटरीना कैफ और शाहरुख खान की शादी हो रही है, ठीक है जी। और शाहरुख खान काबिलनामा में ये शर्त लिखवाता है क्या, कि भाई देख, अगर तुझे शादी करनी है तो शर्त ये रहेगी, देयर शैल बी नो डोवर। और डोवर का महत्व हम समझ गए, कितना बड़ा महत्व है। देखो कोर्ट क्या समझ रही है इसको, नो डोवर को कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन समझ रही है। ऐसी शर्त का क्या करोगे? नाउ दिस एग्रीमेंट, शादी नहीं, ये जो एग्रीमेंट हुआ कि नहीं कोई डोवर नहीं दिया जाएगा, ये एग्रीमेंट इनवैलिड है। सही प्रीति? एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी यूज की है। जैसे हिंदूज में स्त्री धन होता है, वुमेन्स स्टेट होती है, ऐसे ही मुस्लिम लॉ में एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। वो एग्रीमेंट और जो शादी की वैलिड, यस ऑफ कोर्स वैसे ट्रीट करेंगे जो ऊपर जो कंडीशन बताइए आप। बिल्कुल। मैं एब्सोल्यूट क्यों कह रहा हूं, देखो इतना एब्सोल्यूट है, अगर हस्बैंड डोवर दे दे, कोई भी डोवर हो, चाहे वो प्रॉपर हो, चाहे वो डेफर्ड हो, स्पेसिफिक हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है जी, वो इवन कोर्ट में जाके क्लेम कर सकती है अपना डोवर। और यदि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और डोवर पे नहीं करता है, ठीक है जी, तो उसके बच्चों को इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी जाने से पहले उस लेडी को उसका डोवर अलग करके दिया जाएगा। इतनी एब्सोल्यूट है। देखो ये एब्सोल्यूट राइट है। फासिद क्या होता है? इर्रेगुलर, इनवैलिड, एक और बोल दो वॉइडेबल। उसके कंसेप्ट में उसको फासिद लिखेंगे आप। यू हैव टू मेंशन इट फासिद। डोवर दो, उसको वैलिड कराओ। देखो फासिद भी एक शादी वैलिड है, बट देयर इज अ कंडीशन जिसको ब्रीच किया गया है, तभी तो इसको फासिद बोल रहे हैं।
आप उस कंडीशन जो ब्रीच हुआ है उसको ठीक कर लो, शादी वैलिड। क्या शादी के मामले में ये these guys are scientists? किससे पंगा है? चलो जाके आ जाओ उधर। टाइप्स कर लेते हैं डोर की। टाइप्स यस, काफीनामा। बेरक है आपके पास? सबसे पीछे चले जाओ, बेरक के पीछे चले जाओ। हिंदू लोग हैं, हिंदू मुस्लिम है? हाँ, सबसे पीछे चले जाओ। 56 पेज पे देखो, 56 देखो क्या लिखा हो, ऊपर आ जाओ उसकी। ये है काफीनामा, काफीनामा, ठीक है ना? इसी को रेफर करना है क्योंकि इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। फिर आप पेज नंबर 56 के ऊपर जाओ, प्रोविजन देखो इसके नीचे 56 के ऊपर अमाउंट ऑफ yes, meher, what is meher? dower, ठीक है ना? अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट के नीचे क्या लिखा हुआ है? टाइप, प्रॉम्प्ट या फिर डेफर, ऐसे लिखा हुआ क्या? प्रॉम्प्ट डोवर, फिर डैश डैश, फिर डेफर डोवर। चलो जरा डिस्कस करते हैं क्या क्या सीन है डेफर प्रॉम्प्ट डेफर, ठीक है जी? चलो जी, टाइप्स की जब बात आएगी डोवर की, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डोवर। 2 प्रकार का मेहर होता है। नंबर 1 स्पेसिफिक, नंबर 2 कस्टमरी। और इसको याद करने के लिए देखो स्पेसिफिक लिखा है, इसमें ब्रैकेट में कर दो अनस्पेसिफिक। Of course it's specified. चलो जी, व्हाट इज स्पेसिफिक डोवर? जिसमें अमाउंट स्पेसिफाइड होता है, जैसे कैटरीना कैफ ने 1 करोड़ रुपए स्पेसिफिक है, 1 करोड़। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं है इसको मैं किसी और चीज से डिफाइन करूं। स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स है, लिखा हुआ ना इन न्यूमरल, इन वर्ड्स। सपोज करो ये स्पेसिफिक है, 1 करोड़ रुपए शब्दों में जीरो गिननी पड़ेगी, 7 जीरो, ठीक है जी। फिर 1 करोड़ रुपए या फिर 10 मिलियन रुपीस, 10 मिलियन 10 लाख का 1 मिलियन होता है, ठीक है जी। अब नीचे स्पेसिफिक डोवर को मेंशन करेंगे, प्रॉम्प्ट या फिर डेफर। अब इसकी स्पेसिफिक 2 ब्रांचेस, प्रॉम्प्ट, डेफर्ड। प्रॉम्प्ट का मतलब एकदम, डेफर्ड पंकज, डेट डेफर्ड होती है कोर्ट की, है ना? या फिर राइट टू डिफेंस भी डेफर हो जाता है, उसका मतलब क्या होता है? पोस्टपोन कर दिया, बाद में देखा, ठीक है जी। प्रॉम्प्ट डोवर वो डोवर होता है जो प्रॉम्प्टली, specifically before consummation, before consummation of marriage क्लेम करती है कौन? वाइफ। prompt before consummation, what is consummation?
मैरिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स। फोन का एग्रीमेंट हो सकता है, यस फोन का एग्रीमेंट हो सकता है। अब कैटरीना कैफ बोलती है 1 करोड़ रुपया पहले, अदरवाइज लीव द रूम, आउट। एब्सोल्यूट राइट है, बिफोर कंज्यूमेशन शी कैन डिनाई टू इवन कंज्यूम। चल निकल, हु आर यू, राइट? अभी बहुत है, अभी तो बहुत कंफ्यूज होना है, अभी ये चीज फिक्स करो एक बार। ये फिक्स हो गया, बिफोर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, ठीक है जी। या फिर कोई स्पेसिफिक डेट, कोई स्पेसिफिक डेट, भैया कबूलनामे के ये जो निकाहनामा साइन हुआ है, अमाउंट ऑफ डोर साइन हुआ है, इस डेट के 1 हफ्ते के अंदर अंदर। या फिर सपोज करो जबर मैरिज हुई है, गार्जियंस ने मैरिज करवाई है, ठीक है जी। अब गार्जियंस उसमें देख लेते हैं, हाँ भैया इसने तो प्रॉम्प्ट भी लिखवा दिया, डेट भी नहीं, ठीक है। तो बोलेंगे कि भैया जब आप इसको लेने आओगे ना घर से हमारे अपने साथ, है ना, फॉर कॉन्जुगल एंजॉयमेंट के लिए, तो पहले पैसे, ठीक है जी। कॉन्जुमेशन से पहले, कॉन्जुमेशन में क्यों जो दबाव दे रहा हूं मैं, क्योंकि उसका राइट है, अगर डोर प्रॉम्प्ट डोर फिक्स हुआ है, ठीक है, जो वो पे नहीं होता है तो वो कंज्यूम करने से मना कर सकता। बट फर्स्ट कंज्यूमेशन से हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि पहली रात को तो कंज्यूम कर दिया फिर वो चिढ़ के बैठ गई, नहीं पहले तो पैसे दे दिए ना, एक बार कंज्यूम कर दिया तो ये राइट खत्म। शुरुआत से ही पहले पैसे मांगना यदि शुरू करेगी वो, ठीक है ना, तो ही टेंशन मत। और फिक्स कर लो जरा, कंज्यूमेशन पे किस लिए जोर दिया जा रहा है वो समझ गए, ठीक है जी। अदरवाइज देखो, अदरवाइज कंडीशन क्या होती है प्रॉम्प्ट डोर के लिए, whensoever demanded by wife, जिस दिन वाइफ ने डिमांड कर दी उसी समय आप पहले पैसे देने पड़ेंगे, फिक्स है, प्रॉम्प्ट डोर है जी। डेट की पहले नहीं मांगते, तो डेट फिक्स होगी उससे अगर वो डेट फिक्स हो गई तो पहले नहीं मांग सकते, पहले अरेंज कुछ कर सकती है। अभी कंफ्यूज मत हो, अभी कंफ्यूज मत करो, कुछ नए बच्चे भी अभी कंफ्यूज मत करो, आपने पहले पढ़ा होगा। चलो जी, नाउ द वाइफ इज शरीरी। व्हाट इज शरीरी, कितनी है, एज ग्रुप क्या है शरीरी का, असाइनमेंट में क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना इसको। Below 7 सजीर, above 7, below 15 शरीरी, above 15 ग्रुप या फिर ग्रुप, above 18 बालिग। रिवाइज करो, रिवाइज। चलो बोलिए तुम्हारा तो एग्जाम है मैडम, रिवाइज करो, आप तो रिवाइज करो। आप तो वैक्सीन लगा दिया है कुछ, मेरा अपने गांव तो वैक्सीनेशन वाले खा के अभी अभी बिल्कुल जहाँ पे इंजेक्शन लगना सिर्फ वहाँ थोड़ा सा दर्द, वो भी छूने से होता है, अदरवाइज उनको तो फील हुआ अभी भी, आज भी, कल तो बहुत ज्यादा जाम हो गया था। चलो जी, अब राइट की बात करते हैं।
अभी प्रॉम्प्ट पे चलेगा, थोड़ी देर तक प्रॉम्प्ट डिस्कस करेंगे, इसका पूरा इसका टिकट वाली वाला पक्कल उतार के इसका फिर आगे चलेंगे। डिमांड की डेट से, ठीक है जी। अब इसके राइट्स की बात कर लेते हैं। आगे एक राइट को हमने डिस्कस कर लिया, क्या कंज्यूमेशन से मना हो सकता है। हाँ वो क्वेश्चन सॉरी अब सपोज करो ये जो लड़की थी जिसको प्रॉम्प्ट ओवर देने का वादा किया गया है, ठीक है जी, ये शरीरी है, समझ गए, शरीरी है। निकाह कैसे होगा? जबर निकाह होगा, ठीक है जी, जबर निकाह हो गया। क्या अभी भी ये मना कर सकती है? तो माइनर है, माइनर है ना, नॉट फॉर मैरिज, ठीक है ना। क्या अभी ये मना कर सकती है? कंज्यूमेशन से यही मिला। और एब्सोल्यूट राइट है, हिंट दे रहा हूं, इसको करने की जरूरत क्या है? ये तो माइनर, इसकी क्या है, वो जबर करेंगे। याद है किसी को जम्मू कश्मीर का केस करवाया था? यस, चल निकल। बट वंस एक बार कंज्यूमेशन हो गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, अब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से मना नहीं कर सकती। She cannot deny consummation. वो क्या कर सकती है? वो इसका घर छोड़ के जा सकती है। विड्रॉ कर सकती है फ्रॉम सोसाइटी ऑफ हस्बैंड। देखो कंज्यूमेशन के लिए हमने बोला था कि वो कंज्यूमेशन से मना कर सकती है अगर प्रॉम्प्ट ओवर है तो, राइट। वो बोल सकती है भैया पहले पैसे, भैया नहीं, पहले पैसे, श्योर पहले पैसे नहीं आते, ठीक है जी, तो चलेगा। हस्बैंड यहां पर उसको बाउंड नहीं कर सकता, नहीं पहले कंज्यूमेशन, क्योंकि शुरुआत से मना कर रही है। लेकिन देखो एक बार कंज्यूमेशन हो गया, अब हस्बैंड ने बुलाया, कोई बात सुबह उठते ही दे दूंगा पैसे, यही पड़े देख सूटकेस बड़ा बड़ा नोट होगा, लेट्स कंज्यूम। इसने कंज्यूम कर दिया, अब ये कंज्यूमेशन से मना है। इसके पास एक इम्प्लाइड राइट और क्या है? विड्रॉ करके सोसाइटी अपने हस्बैंड का घर छोड़े और जाए अपने माँ बाप के पास। बात वहीं आ जाएगी, देखो बात वहीं पे आ जाएगी दोबारा से। उसी जम्मू कश्मीर वाले केस के अंदर उसने क्या किया, जब जबर ने उसको अपनी लड़की को भेजने से मना कर दिया, कस्टडी देने से मना कर दिया, तो उसने आरसीआर का केस डाल दिया केस। अब आरसीआर का केस डील करने के लिए कोर्ट ने क्या बोला? यस, नहीं नहीं नहीं, जो वली वाला शादी ही शादी वैलिड पूछ रहा, शादी वैलिड है क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ। इसने अभी क्या करना है? आरसीआर का केस डालना है हस्बैंड ने। मैंने रेस्टिट्यूशन कौन बोला, इसका नहीं करवाया, सैटरडे को ना, उसमें एक कंडीशन लिखवाई मैंने। अगर किसी हस्बैंड ने आरसीआर करवाना है तो
तो मैंने आपको कल भी बताया था, क्या कोर्ट पूछेगी हाँ भाई डोवर पे कर दिया, प्रॉम्प्ट डोवर लिखा हुआ काबीनामा में कर दिया जी, मैं वो कर दूंगा, पहले करके आ, नहीं तो तेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट, आरसीआर की एप्लीकेशन खत्म, कंडीशनल है। दोनों तरफ से रास्ता है, कॉन्जुमेशन से पहले तो कॉन्जुमेशन से ही मना कर दे, इफ समहाउ कॉन्जुमेशन हो गया तो कॉन्जुगल एंजॉयमेंट से मना कर सकती है, कॉन्जुमेशन से नहीं, उसके कॉन्जुगल हस्बैंड के कॉन्जुगल राइट्स ही नहीं कर सकती है। क्यों? इम्प्लाइडली कंडीशन क्या है, अगर हस्बैंड को आरसीआर डालना पड़ेगा तो पहले कंडीशन उसको पेमेंट पे करनी पड़ेगी। और इन मामले में तो कोर्ट ये भी कर सकती है, कंडीशनल ऑर्डर भी दे सकती है कि भैया ठीक है, यू आर एंटाइटल्ड टू हैव द कस्टडी एंड द राइट टू कंज्यूम योर मैरिज विद योर वाइफ बट सब्जेक्ट टू द प्रायर पेमेंट ऑफ योर प्रॉम्प्ट डोवर। कंडीशनल ऑर्डर भी कर सकती है, इसलिए ब्रैकेट में लिखना कंडीशनल ऑर्डर। सेक्स में पेमेंट का जो डॉक्यूमेंट बताया वो वैसे ये तो चीज है, सेक्स में ये है ना कि इतना दूंगा। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट हाँ बन जाए, जरूरी नहीं है बट बन जाएगा, बनाना है तो बन जाएगा। इवन निकाहनामा भी जरूरी नहीं है, जब ओरल शादियां हो सकती हैं, बट फॉर द फैसिलिटेशन फर्दर रिटर्न में करवा लेते हैं, ठीक है जी, मर्जी है हस्बैंड वाइफ की, उन्होंने रिटर्न में करवाना है कि नहीं करवाना, ज्यादा ही आपस में प्रेम भाव है तो रिटर्न में करवा लो, ठीक है जी। आरसीआर की पिटीशन इनका उसमें होता है, एंशिएंट लॉ में है। ना कोई टेंशन नहीं, आरसीआर की कॉर्नर मुस्लिम लो बस। हाँ कर, आपको कुछ नहीं है क्या, किसी प्रोविजन का जिक्र करेंगे? नहीं करेंगे, सीधा सिंपल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट अंडर मुस्लिम लॉ। सही। आप सपोज करो किसी ने पिशाच मैरिज कर दी, अब वो पिशाच मैरिज में डिवोर्स करवाना है, कौन सा प्रोविजन लिखोगे? कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। शादी वैलिड है, कैसे? कुरानी लॉ के हिसाब से, इस्लामिक लॉ के हिसाब से वैलिड होगी वो, उसका हमने वो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, रिलेटिव, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है ना, डायरेक्टिव हमने कर दी, उसके हिसाब से वैलिड है यानी सही है, डाल दो, सही। चलो अब हिंदुओं की तरफ थोड़ी ना कि कंडीशन क्या है, सेक्शन 5 इज देयर, सेक्शन 7 इज देयर, ऐसा कुछ नहीं। पुराना एंशिएंट लॉ है और सीधा एक शरीयत एक्ट में ये लिखा हुआ है कि तो मुतवली हो, कुछ भी हो, चाहे कोई भी कंसेप्ट हो, कौन से लॉ फॉलो होंगे? शरिया लॉ फॉलो होंगे, और शरीयत लॉ अपने आप में ही बहुत है। चलो नंबर 4, रिकवरी सूट डाल सकती है वो। रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाजी बताओ, किसी को याद है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी कौन से सेक्शन में है सीपीसी में? एक सौ 116 ABCDEF इसमें लास्ट में बिल्कुल सही, लास्ट में रिकवरी सूट डाल सकती है जी, बिल्कुल सही बात है जी। रिकवरी तो जब हस्बैंड जिंदा है तभी डलेगा। सपोज करो सीन क्या चल रहा है, ये हस्बैंड वाइफ
इसका डोवर था प्रॉम्प्ट, ठीक है जी, जो पे नहीं हुआ है, राइट, ये जिंदा है, रिकवरी सूट डाल दे, राइट, इसके पास, ठीक है जी, सपोज करो ये मर गया। अब प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंसी में नीचे जाएगी पुरानी सक्सेशन के हिसाब से। ठीक हिंदू लॉज की तरह अगर उसकी प्रॉपर्टी का नीचे सक्सेशन करना है तो सबसे पहले डेट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर हिंदू है भी नहीं हिंदू, ठीक है, जो ये मर गए, इसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, इसके नीचे बच्चे होते, ठीक है, जब उन्होंने प्रॉपर्टी आपस में बांटी, पहले तो यही पता लगाओगे कि प्रॉपर्टी है कितनी, ये पता लगाओगे, इवैल्यूएशन करोगे। अब इवैल्यूएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी उधार है वो निकाल दो, यानी वो पे कर दो, ठीक है, जो और कोई ब्याज भी चढ़ा हुआ है वो दे दो, फ्यूनरल का खर्चा, लकड़ी, गोसे, घी, गढ़गंगा जी जाने का पेट्रोल खर्चा, सारा खर्चा हटा दो। ये सारा खर्चा हटा देने के बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी उसका सक्सेशन होगा, ठीक है जी, ठीक है। ऐसे मुस्लिम लोग में सबसे पहले जो इसके ऊपर जो डेट है, उधार है इसके ऊपर, सबसे पहले वो हटाएंगे। सपोज करो एच के पास 10 एकड़ थे और उसने 1 एकड़ जो है बंद में दे दिया अपनी वाइफ को। पहले तो प्रॉम्प्ट दिया, फिर वो प्रॉम्प्ट होते होते डेफर्ड हो गया, इतने साल मर गया, ठीक है जी। आप नीचे बच्चे हैं, बताओ कितनी प्रॉपर्टी, और कोई उधार नहीं इसके ऊपर, बताओ कितनी प्रॉपर्टी का नीचे सक्सेशन होगा, 9 एकड़ का होगा, क्योंकि 1 एकड़ तो डेट था वो निकाल दिया ना। यही चीज आपको बताएंगे, ये क्या है, सिक्योर्ड डेट, नॉट अ चार्ज, सिक्योर्ड डेट है। सिक्योर्ड डेट क्या होता है, प्रीति, मैंने आपको कोई पैसे उधार दे दिए, फिर मैं कहूंगा भैया सिक्योरिटी दे, यस, उसके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी रखी हो, इट इज अ सिक्योर्ड डेट। अगर अब तभी तो 1 एकड़, सपोज करो इसने इसको क्या बोल दिया भाई 20 लाख रुपए वल्द मेहर बोल दिया, ठीक है ना, और हमने क्या पढ़ लिया, ये सिक्योर डेट है। सिक्योर डेट का मतलब, हालांकि काबीनामा में कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये 1 एकड़ के बराबर के 20 लाख ना, सीधा सिंपल 20 लाख। अब सिक्योर डेट का मतलब ही यही होता है, वो तो भैया पैसा उगा के दिया ही जाएगा, सिक्योर लोन नहीं है, वो नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी में से, चलो जी धरती कहाँ है, राजस्थान की तरफ कहीं भी जहां भी हो, ठीक है जी, 20 लाख में 1 एकड़ आ जाएगा, ठीक है, जिसको दे के पड़े तो सारा सेट को 1 एकड़, क्यों, व्हाई, इट इज अ सिक्योर डेट। चार्ज कंसेप्ट कर रहा हूं, चार्ज उसका हाँ देखो कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखो चार्ज वाली ही है, क्योंकि चार्ज भी अगर मान लो इसके पास ऊपर डेट नहीं होता, चार्ज होता इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, अब इन्होंने 10 एकड़ जो नीचे बांटने होते तो चार्ज को भी प्रायोरिटी मिलती कि भैया इतने का चार्ज लगा हुआ है। किस हिसाब से जी, बैंक से ना 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था, 50 लाख तो भर दिए, 50 लाख का चार्ज भी खड़ा है, इनकम वैसी खड़ी है। चार्ज क्या होता है, चार्ज वही चीज होती है जिसको एनफोर्स कराया जा सकता है। इस 50 लाख के अमाउंट को along with the interest क्या बैंक एज ए चार्ज एनफोर्स करा सकती है, इससे करा सकती है, यस, उसको भी प्रायोरिटी मिलेगी। बट यहाँ आप सिक्योर्ड डेट लिखेंगे, चार्ज सही होता है, प्रॉपर्टी की चार्ज है, मैं अगर प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं वो चार्ज भी मेरे पास है, हाँ बिल्कुल, सिक्योर्ड डेट में भी ऐसा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, डेट है बिल्कुल, या उसको सेल को ही वैलिड करवा सकते हैं, सिक्योर्ड डेट को। देखो जी, जहां तक इसका मेहर का सवाल है, प्रॉम्प्ट डोवर का सवाल है, तो बिल्कुल ये बोल सकती है कि भैया ये 1 एकड़ इसने कैसे दे दिया, वो 20 लाख रुपए, 20 लाख एब्सोल्यूट है, 1 एकड़ नहीं, क्योंकि अमाउंट लिखा है इसके अंदर,
है ना, काबिनामा में हमने अमाउंट ही पढ़ा ना, न्यूमेरिकल में और उसमें नंबर्स में। ठीक है, अब वो ट्रांसफर किया जा रहा है, वो ट्रांसफर से पहले जो है कोर्ट में डाल सकती है, बिल्कुल डाल सकती है, डाल सकती है, बिल्कुल डाल सकती है। और रिकवरी सूट तो हम पढ़े हैं, किसी भी समय डाला जा सकता है। डोवर प्रॉपर्टी हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन घर की कीमत लिखेंगे आप। लिख देंगे उसमें निकाह वल्द मेहर 2 करोड़ रुपए जो कि घर है एक रिहायशी कुछ भी, ठीक है जी, लिखा जा सकता है। सही, चलो जी। चलो जी, ये उसके राइट्स हो गए। अब जरा आ गया हस्बैंड के बारे में, आ गया मना नहीं कर सकता इस हिसाब से, नहीं तो फिर आरसीआर के हिसाब से, यानी पेमेंट तो करनी पड़ेगी, नहीं तो रिकवरी सूट, नहीं तो फिर डेट है, मरने के बाद भी चुकाएगा। ठीक है जी। माय क्वेश्चन इज, क्या वो वाइफ अपना मेहर छोड़ सकती है? कैन रिलिंक्विश? यस। आप कर डेफर करो, डेफर करो। क्या वो इसको छोड़ सकती है? यस, रिलिंक्विश कर सकती है। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे गिफ्ट। किसके लिए? हस्बैंड के लिए। जरूरी थोड़ा ना कि मुस्लिमों की सिर्फ डाइवोर्स होते रहते हैं। सच्चा प्यार मिल गया उसको, एक ही वाइफ से काम चला रहा है अपना। ठीक है जी, वाइफ को भी होगा भाई, ठीक है, मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक है जी, तो बोलेगी जा, छोड़ दिया मेहर, गिफ्ट रैप करके सारा अमाउंट उसको, जिसको बोलेंगे हिबा, हिबे ए मेहर। हिबा मीन्स गिफ्ट। हिबे कर लो या हिबा कर लो, HIBA कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। चलो जी, मैक्सिमम मिनिमम का हिसाब किताब कर लेते, फिर उसके बाद डेफर करूंगा। अमाउंट के हिसाब से जिया सुने लिख देना। चलो सबसे पहले मैक्सिमम कर लेते हैं। शियाज में मैक्सिमम के लिए नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं। ठीक है जी। ऐसे ही मैक्सिमम में सुन्नी की भी नो लिमिट। प्रॉम्प्ट डोवर देना है कितना? 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, कोई लिमिट नहीं, जितना देना चाहते हो दो। अभी तो डेफर भी करेंगे, डेफर का भी लिमिट है, ये तो प्रॉम्प्ट की बात हो रही है। हाँ, मैक्सिमम में दोनों में नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं, कोई कितना भी दे सकता है। सी बात, बिल्कुल सी बात है। अब हस्बैंड की इनकम और 2 रुपए की हो तो उसमें 1-2 करोड़, 100-200 करोड़ क्या कुछ रखता है क्या? दे सकता है। ठीक है जी। जब देखो मिनिमम की बात आती है,
अगेन सीआरसी अंदर नो लिमिट। जब मिनिमम डोवर की बात आती है तो सीआरसी अंदर नो लिमिट। सुन्नीस के अंदर जो है अब अगेन सबसे पहले कॉलर गुजरी वाले हनाफीज, दूसरा मलिकी, चलो हनाफी में लिख लो 10 दिरहम। दिरहम सऊदी अरेबिया की करेंसी। और मलिकी में 13 दिरहम। अब जैसे अकील अहमद में राइटर जो है स्पोर्टिव राइटर आ चुका, हो सकता है इस अमाउंट में ऊपर नीचे हो, जरा पढ़ लेना इसको। अकील साहब की किताब में यही अमाउंट लिखा फिक्स करके, आपको यही याद करना है। बट एक बार मुझे बताना पड़ के नई कमेंट्री में यदि कुछ अलग अमाउंट है, सही 3 दिरहम में भी हो सकती है। बट आप जरा एक कंसेप्ट और कर लेते। देखो जी, जब मॉडर्न इरा की बात करी जाएगी तो अब मिनिमम का कोई कंसेप्ट नहीं, नो कंसेप्ट एट ऑल। कैसे? चलो सोच लो, हनाफी सुन्नियों में हिंदुस्तान में शादी होगी 3 दिरहम, चलो 3 दिरहम लगा ले 30 रुपए, ठीक है। दो बार अमाउंट लिखा 3330 और 30 30 रुपीज वल्द मेहर, जो कि प्रॉम्प्ट है। ठीक है जी, तो कोर्ट बोलेगी 3 दिरहम। व्हाट 3 दिरहम? ठीक है जी, तो कोर्ट इसको ऐसे ही ट्रीट करेगी लाइक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट इनसफिशिएंट कंसिडरेशन। और उसके बदले में क्या फिक्स किया जाएगा? रीजनेबल, प्रॉपर। सही है, चलो जी, याद करें ना, ये बेसिकली स्पेसिफिक के लिए प्रॉम्प्ट में करके फिर इसको डेफर करूंगा तब भी यही करूंगा, सही है। और प्रॉम्प्ट के लिए एक अरबी फॉर्म लिख लो, मुअज्जल, MU अज्जल AJJAL, अज्जल, मुअज्जल, मुअज्जल मेहर। चलो जी, अब नेक्स्ट डोवर पे आ जाओ, डेफर्ड डोवर। हार्डी अपने कच्चे नोट्स बनाते रहे ना, हार्डिफिकेशन करूंगा इस कांसेप्ट पे, ठीक है। आपने जितने भी पॉइंट्स हैं उसके डायग्राम बनाते रहो, डेवलप करते रहो। मेहर मुवज्जल की बात करते हैं, MU वज्जल WAJJAL। याद कर लो, मुवज्जल और मुवज्जल, ये एक होगा, बी से याद कर लेना अभी भाई, ठीक है। जो टर्म इसका है वेट कर, ठीक है जी। कितना वेट करना है मुवज्जल में, यानी डेफर्ड ओवर में?
up till dissolution of marriage. अब वो कैसे ही हो, चाहे वो डाइवोर्स से हो या फिर हस्बैंड की डेथ हो जाए। मेहर के हिसाब से अगर इसको लिखोगे, when it is payable on the dissolution of marriage। ठीक है जी। अब वेदर ये डिसोल्यूशन चाहे डाइवोर्स से हो या फिर हस्बैंड मर जाए, चलो हस्बैंड नहीं वाइफ मर जाए, डेथ ऑफ एच या फिर डब्ल्यू। Why it is deferred till dissolution of marriage, यानी कि till divorce या फिर till death of the party of the marriage, हस्बैंड वाइफ कोई भी। ठीक है जी। जाम मत करो, इतना मत करो। आप तो लगे हो मोगली बन गई। कब लगवाई आपने ये? पंगा मत करो इसको। और इवन यदि इसकी सिकाई भी करनी है तो बर्फ से करनी है, हालांकि करना मत जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो चढ़ना ही है। अगर आपको बुखार चढ़ना आता है तो ना तो होना ही है। किसने कह दिया? ये देखो मसल पेन थोड़ा ना, ये मसल पेन नहीं है, आपके शरीर में वायरस डाल दिया उन्होंने। हाँ नहीं, डिसोल्यूशन से पहले नहीं, डिसोल्यूशन होने पर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज लिखा हुआ है, पहले बार का हिसाब नहीं है। why it is a check upon the absolute power of the husband। अब वो बोलेगा जा तलाक दे दिया, अच्छा ऐसे दे देना पैसे दे। हाँ, upon the dissolution of marriage। मुस्लिम का डिसोल्यूशन कैसे होता है? तलाक प्रोनाउंस कर दिया बस। डेथ ऑफ ईदर पार्टी, यस। वाइफ मर गई तभी तो शादी डिसोल्व होगी। उसको वाइफ की करवा, हाँ बिल्कुल। जैसे ये बच्चों में जाते हैं, ये बेसिकली इसमें हेयर्स में चला जाएगा, जो वाइफ की हेयर्स रहेंगे, फीमेल के हेयर्स रहेंगे। और नहीं तो मान लो जैसे 2 करोड़ का मेहर डिसाइड हुआ था, डेफर्ड हो गया और वो मर गई, बहुत प्यारी थी, 2 करोड़ का मकबरा बनवा दो। नहीं बनवा सकते। इसमें हस्बैंड तो नहीं रहता ना, हेयर से वही ले लेता है। नहीं देखो, हस्बैंड भी रहता है, ये रहता है, बिल्कुल रहता है। वो पुरानी जब हम सक्सेशन करेंगे तब आपको, ठीक है ना। पर सारा 2 करोड़ ढूंढ देगा, वो बटे भी होगा ना, क्योंकि कुरान में हिसाब किताब बटे होते हैं, 1/6 इसका, 1/2 इसका, रिमेनिंग उसका, उसको बच जाएगा। कई साल पहले ना, अगर 5-6 साल पहले कुछ पढ़ा था, साउथ इंडिया में कोई एक मुसलमान है, उसकी बहुत सारी बीवियों में एक बीवी थी, उसको बहुत प्यारी थी, तो उसकी मरने के बाद में मकबरा बनवा रहा, ब्लैक कलर का, ताजमहल के जैसा छोटे-छोटे मीनारें थी, मकबरा बनवा। आपने वो देखा कभी मुस्लिम कब्रिस्तान देखा है? कई कब्रें भी मतलब बहुत महंगी होती हैं, बहुत महंगा पत्थर लगा होता है, इटालियन मार्बल लगा दो। चलो इंडिया में भी है सर, हाँ है, छोटा ताजमहल बनवाया है। हाँ वो ब्लैक कलर का है, वो शायद उसी केस की बात कर रहे हैं। नहीं, ये अपना लाल किले जैसा मकबरा है, बिल्कुल डिट्टो ताजमहल है, छोटा सा। नहीं लाल किले जैसा ताजमहल जैसा, पत्थर रेड कलर का है। अच्छा। वो भी चीज और शाहजहां थोड़ा गरीब होगा ना। चलो जी, डेफर कब तक डेफर समझ में आ गया?
चलो जी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सपोज करो हस्बैंड वाइफ की बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। अब वाइफ उसका बोलती है देखो क्या मुझे ये डेफर डावर आप पहले दे सकते हो? कुछ भी रीजन हो सकता है, रिक्वेस्ट कर रही है, मांग नहीं रही है, प्रॉम्प्ट नहीं बना रही है, सिर्फ पूछ रही है पहले दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और सुबह उठते साइन करवा लो एग्रीमेंट पे, पेड एट अर्लियर डेट, सम अर्लियर डेट। क्या हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब मियां बीवी राजी तो फिर क्या करेगा? दोनों का कन्वर्सेशन हो सकता है, प्रॉम्प्ट डेफर्ड। हाँ चलो प्रॉम्प्ट का डेफर करते हैं। अब यहाँ कैटरीना कैफ को ज्यादा आग लगी हुई थी, शाहरुख खान बोलता है बट योर प्रॉम्प्ट डोर, शी सेड ओके लेट इट बी डेफर्ड, देन बाद में देख लेंगे, लेट्स कंज्यूम मैरिज। ठीक है जी, क्या ऐसे हो सकता है? यस हो सकता है। क्या डेफर्ड को बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, यस बनाया जा सकता है। इसके अलावा स्टिपुलेशन से पहले जो भी स्टिपुलेटेड समय है, डाइवोर्स या फिर डेथ, अगर ये एग्रीमेंट बना लिया है तो ये एग्रीमेंट की डेट उससे पहले नहीं मांग सकते। ठीक है जी। अब अगेन क्या कंज्यूमेशन से मना कर सकती है डेफर्ड हैंडओवर? नो। घर छोड़ के जा सकती है? वाह वाह, क्यों? अच्छा मतलब वो पिटती रहेगी अपने घर पे, हैं? उसका हस्बैंड उसको पीटता है, इस केस में क्या है? डोवर डेफर्ड है, अपने घर जा सकती है। तो क्वेश्चन क्या था, क्या वो जा सकती है अपने घर? सिर्फ डोवर के लिए क्वेश्चन क्यों नहीं बना? देखो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का हमने टॉपिक किया था कल सैटरडे को किया था, रीजनेबल ग्राउंड दिखे थे, विड्रॉ कर सकती है वो अगर वो क्रूरलिटी बरतता है उसके ऊपर, उसको गालियां देता है, क्रूरलिटी के अंदर फिजिकल और वर्बल व्हाटएवर कोई भी क्रूरलिटी, कॉन्क्यूबाइन ले आता है, सदीका रखा है, गलत औरतों के साथ उठना बैठना है, उसका बदनाम हो गया है, अपोस्टेट हो गया है, जातवार हो गया है, धर्म परिवर्तन हो गया है, जा सकती है ना? बिल्कुल जा सकती है। इसमें डोवर का क्या लेना देना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो इसी सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं। अब वो चली गई अपने घर, अपने घर चले जाने के बाद हस्बैंड ने क्या किया? आरसीआर की एप्लीकेशन लगा दी। यहाँ पर थोड़ी ना कंडीशनल होगा, यहाँ पर कंडीशन ऑर्डर नहीं करेगी कोर्ट। क्यों? स्टिपुलेशन है जी, जब मैं मरूंगा ये तो डेफर्ड है, या तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है जी, ये मर जाएगी, या नहीं तो डाइवोर्स हो जाएगा, मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोवर इसके पास चला जाएगा। नहीं समझे? समझ में आया? पूछना चाहिए। रिपीट करो। देखो हमने प्रॉम्प्ट में क्या समझा, प्रॉम्प्ट में क्या क्या राइट थे उसके वाइफ की? वो कंज्यूमेशन से पहले, फर्स्ट कंज्यूमेशन से पहले कंज्यूम करने से मना कर सकती है, भैया पहले पैसे कर सकती है। चलो फिर मैंने क्या करवाया, चलो समहाउ कंज्यूमेशन हो गया, ठीक है ना? तो अब वो फर्दर कंज्यूमेशन के लिए मना नहीं कर सकती, बट शी कैन, उसका घर छोड़ के जा सकती है,
बिल्कुल जा सकती है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में मैंने एक कंडीशन ये भी लिखवाई है, नॉन पेमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट डॉवर। पढ़ना नहीं पढ़ोगे तो यहाँ कैसे आएगा? करना दो क्लास में प्रॉम्प्ट डॉवर के लिए। अब उस प्रॉम्प्ट डॉवर में जब वो वाइफ घर छोड़कर चली गई है और हस्बैंड आरसीआर का केस डालता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, कि भैया मेरी बीवी को घर भेजो। कॉन्जुगल मींस वैवाहिक राइट्स आपके, उनको रेस्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर करेगी कि भैया आपका प्रॉम्प्ट डॉवर लिखा हुआ है, यू पे द प्रॉम्प्ट डॉवर। जैसे ही आप प्रॉम्प्ट डॉवर पे कर दोगे उसके बाद हमने ऑर्डर लिख दिया है कि उस वाइफ को आपके घर आना पड़ेगा। बट ये तो पहले से ही डेफर्ड है। देखो डेफर्ड कब पेबल होता है? ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। डिसोल्यूशन कैसे होगा? या तो डाइवोर्स से होगा या फिर डेथ से होगा। यहां पर तो कंडीशन हो ही नहीं सकती। यहां तो डॉवर पे करने की कंडीशन हो नहीं सकती। नो कंडीशनल ऑर्डर विल बी देयर। अगर क्रूरलिटी वगैरह करी है, रीजनेबल है, तो ही उसका वहां पे रहना, वाइफ का अलग रहना जस्टिफाई हो पाएगा। अगर पैसे के चक्कर में गई है तो फिर तो रेस्टिट्यूशन करवाना पड़ेगा, आना पड़ेगा उधर। चलो जी, अब प्रॉम्प्ट से इसको करते हैं जरा कंपेयर। क्या प्रॉम्प्ट छोड़ सकती है? रिलिंक्विश कर सकती है वाइफ? हिबाए नहीं। क्या डेफर्ड कर सकती है? मेहरुल मुअज्जल में कर सकती है, हिबा कर सकती है। मैच नहीं हो रहा, कैसे करो? यस यस, मना करने वाले से करो यस। कब करेगी? बिल्कुल कर सकती। कब करेगी? यही प्रॉम्प्ट एनी टाइम, मांगने से पहले एनी टाइम शी कैन डिवाइड। बट ये कब मिलेगा? देगा भाई डिसोल्यूशन पे। यस, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ फ्यूनरल ऑफ आवर हस्बैंड, बिलोव्ड हस्बैंड जा छोड़ दिया। कर सकती है? यस कर सकती है। डिसोल्यूशन के टाइम भी कर सकते हैं। यस, उससे पहले कैसे करेगी? पेबल तब होगा ना, क्योंकि पेबल तब है। ये राइट अराइज ही तब हो रहा है। राइट अराइज होने के बाद ही तो करोगे। अच्छा, ये भी फिक्स मत करना कि भैया डेफर्ड और मेहर, ये जो डेफर्ड ये मिलेगा मिलेगा। सपोज करो डिसोल्यूशन हुई ना उनका, दोनों एक साथ जाए, रूही करके आई थी वो। मतलब इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए भाई, मुस्लिम में डाइवोर्स होना ही होना है, जरूरी नहीं। बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा मेहरुल मुअज्जल के केस के अंदर कि वो जो रेलिंक्विशमेंट है वो वॉलंटरी होनी चाहिए, अपनी मर्जी से करी हुई। चलो जी, अब कॉन्ट्रैक्ट से इसका थोड़ा सा क्लेश करवाते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताओ किसमें है? सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कौन से सेक्शन है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट 32, 33, 34, 35, 36 बताओ। चलो छोड़ो, फिर ये बता दो कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? यस, उसका एनफोर्समेंट, उसको एनफोर्स करवाया जा सकता है। ठीक है जी। अगर इंडिया आज जीत गई तो मैं 500 रुपए दूंगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग, पॉजिटिव हैपनिंग, नेगेटिव हैपनिंग। अगर इंडिया आज हार गई तो पैसे दूंगा। प्रॉम्प्ट है, इसको रेलिंक्विश कर दिया एट एनी टाइम। अच्छा जी, उसके बाद रिवाइव नहीं करवा सकते, वो डेफर हो जाए। अच्छा, रेलिंक्विश कर दिया है। यस बिल्कुल, वो गिफ्ट आ चुका है।
बट एक केस करवा दूंगा जिस केस में वो थोड़ा सा जबरदस्ती कर सकते, एक केस करवा। इसी से ये बेसिकली अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्रेशर, फ्रॉड, फ्रॉड, डिसिप्लिनेशन, एक केस करवा। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ गए? क्या इसमें सिर्फ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की वो आ रही है, वो जनरल से क्या डिसोल्यूशन, कैसे डिसॉल्व, डेथ या फिर डाइवोर्स। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये। क्या लग रहा है तुम्हें, क्या लग रहा है? नो वर्ड नहीं, कंटीजेंट नहीं सही है। क्यों क्यों मगर? यस यस यस, इट इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट। ये वेस्ट हो चुका है। हिंदू लोगों के हिसाब से समझाऊं, दैट इंटरेस्ट, ये प्रॉपर्टी हैज बीन वेस्टेड इनटू हिम, ये उसमें समाहित हो चुकी है। कंटीजेंट कुछ नहीं इसमें, ये समाहित हो चुकी है। अब ये थोड़ी ना है कि डाइवोर्स नहीं तो डेथ भी नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो होना ही है, डिसॉल्व तो होनी होनी चाहती है आखिर में। इंटैक्ट नहीं रहेंगे वो, पहले इंडिविजुअल फुटिंग पर खड़े हैं हस्बैंड वाइफ, उनमें से जैसे ही एक मरा बस खत्म मामला। वेस्टेड इंटरेस्ट है, ऑलरेडी हैज बीन वेस्टेड, कुछ हैपनिंग नॉन हैपनिंग का सवाल नहीं है, ये राइट आ चुका है उसमें। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कब होता है वो पेबल? अगर हैपनिंग पे है, अगर वो हैपन हो गई वो चीज तो होगा, यानी अगर वो नहीं हैपन हुई तो नहीं मिलेगा। अगर वो नॉन हैपनिंग है तो नॉन हैपनिंग होती है, नॉन हैपनिंग होती है तो पेबल होता है। यहाँ ऐसा चीज नहीं है, कैसे ही डिसॉल्व हो, डिसॉल्व होना ही है। देयर इज नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट लाइक थिंग, ये तो होनी ही है डिसॉल्व। अब वही है जो डायग्राम बनाया था मैंने मैक्सिमम मिनिमम का, प्रॉम्प्ट के लिए जो है वही डेफर्ड के लिए है। क्यों है? तो ये दोनों स्पेसिफिक ही, दोनों स्पेसिफिक ही है, स्पेसिफाइड है ना दोनों, चाहे प्रॉम्प्ट हो चाहे डेफर्ड हो। इसलिए सेम डायग्राम बनाना जो बनाया था। मैक्सिमम की नो लिमिट, शिया सुन्नी, मैक्सिमम के अंदर शियास की नो लिमिट है, बट हनाफ मतलब मिनिमम में, सॉरी मिनिमम में हनाफियों और मलिकियों की लिमिट है बेसिकली 10 दिरहम से नीचे नहीं, या फिर 3 दिरहम से नीचे नहीं। लेकिन वो भी अब नहीं है प्रैक्टिस में, ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट लिख लेना, ऑब्सोलीट मतलब नॉट इन प्रैक्टिस नहीं। डायग्राम उसी में सेट कर देना, ठीक है जी। चलो जी, अब उस डोवर की बात करते हैं जो काबिलनामा में मेंशन ही नहीं है। तो उससे पहले एक चीज होता है, हुआ क्या?
कस्टमरी या फिर प्रॉपर डोवर से पहले। इसी स्पेसिफिक में देखो, स्पेसिफिक तो हो गया कि इतना देना है, वर्थ 2 करोड़ रुपए। बट गलती क्या हुई है, काबिलनामा में मेंशन करना भूल गए, फेल टू मेंशन इन काबिलनामा। ये भी तो बात हो गई, अमाउंट रिकॉर्ड करना भूल गए। और नीचे टिक कर दिया है प्रॉम्प्ट या डेफर, जो 2 करोड़ मेंशन करना भूल गए। ठीक है जी, चलो जी, अब क्या होगा, दो केस हो सकते थे, सिर्फ अमाउंट मेंशन करना भूले हैं, ठीक है जी, बट नेचर मेंशन करना नहीं भूले हैं, टिक मार दिया प्रॉम्प्ट या फिर डेफर, राइट। अब सीआरओ देखो, उसके अंदर जहां पर नेचर मेंशन किया हुआ है, अगर प्रॉम्प्ट किया है तो प्रॉम्प्ट मिल जाएगा इसको, शिया में, सुन्नी में इसको प्रॉम्प्ट मिलेगा कितना, जितना भी वो लेडी बताएगी कि जी इतना डिसाइड हुआ था जी, देखो रिकॉर्डिंग है, सारा का सारा प्रॉम्प्ट हो जाएगा, शिया में पूरा प्रॉम्प्ट हो जाएगा। हाँ जी, देखो ये पहले लिखा हुआ, नेचर को पहले बता रहे कि प्रॉम्प्ट बताया हुआ, ठीक है जी, हो गया जी। चलो अब सुन्नी में हाफ ऑफ प्रॉम्प्ट, इस केस में जहां पर नेचर मेंशन किया हुआ है। अब एक कंडीशन और कर लो कि नेचर भी मेंशन नहीं है, अमाउंट भी मेंशन नहीं है और नेचर भी मेंशन नहीं है, नो अमाउंट एंड नो नेचर। अगेन शिया में कुछ भी हो प्रॉम्प्ट मान लेंगे, उसको प्रॉम्प्ट डोवर का राइट मिल जाएगा, ठीक है जी। सुन्नी के अंदर हाफ प्रॉम्प्ट हाफ डेफर्ड, शियाज में सारा का सारा प्रॉम्प्ट हो जाएगा, प्रॉम्प्ट वाले राइट एप्लीकेबल हो जाएंगे वाइफ के ऊपर। और सुन्नीस के अंदर, उन केसेस के अंदर ना तो अमाउंट मेंशन है ना ही नेचर मेंशन है, तो हाफ उसमें से प्रॉम्प्ट मार लेंगे और हाफ उसमें से डेफर्ड मार लेंगे। जो नदीम ने क्वेश्चन पूछा था, क्या दोनों हो सकते हैं? बिल्कुल दोनों हो सकते हैं। हाँ, जो भी बात फिक्स होगी दोनों पार्टी। और अब देखो, अमाउंट फिक्स करने के लिए दोनों पार्टीज बैठेंगी। किसी गलती हो गई, 2 करोड़ बोल के और 20 ही लिखा गया, बाकी की जीरो सोची का हिसाब लेकिन के बाद में लिख लूंगा, लेकिन लिखी 20 तो नहीं था, सही है। चलो जी, फिर ऐसा करो, दोनों पार्टीज को बिठाओ, हस्बैंड की फैमिली और उसके फादर की, लड़की के फादर की फैमिली, उनको बिठाओ और किन किन चीजों के ऊपर कंसीडरेशन लिया जाएगा वो बता देता हूं आपको। पोजीशन ऑफ वाइफ, नंबर 1, ठीक है जी। नंबर 1 पोजीशन ऑफ वाइफ, वाइफ की पोजीशन क्या है सोसाइटी में, उसके अपने खुद के घर में और जिसमें शादी हुई है उसमें।
ठीक है जी। नंबर 2 कस्टम्स ऑफ लोकेलिटी। लोकेलिटी का कस्टम क्या है भाई? कोई ऐसी लोकेलिटी हो, आईएस लॉबी हो मुस्लिम की, भैया हम तो 50 लाख से नीचे बात करते ही, अपना कस्टम शुरुआत से। हमारे वालिद के वालिद भी जो है आईएएस थे, हालांकि इंडिया नहीं होता था बट ये भर दिया आईएएस हो। हमारा कस्टम जब ये लोग। चलो जी, नंबर 3, कितना टोटल अमाउंट बताया जा रहा है? टोटल अमाउंट ऑफ कवर कितना बताया, कितना क्लेम करा जा रहा है? अब वो बता दे 20 करोड़ और वो बोले कि नहीं 20 लाख। कोर्ट भी तो सोचेगी, कहा तो 20 करोड़, कहा 20 लाख। एंड ऑफ कोर्स बट सबसे लास्ट में क्या? स्टेटस ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड भी आईएएस हुआ तो एक वो सुना है 1000 की एक केआर के जिसका पानी भी फ्रांस से आता है, अगर ये केआर के हुआ तो अब कोर्ट बोलेगा तेरा पानी में सारा खर्चा करेगा क्या? मेहर नहीं देगा, पूरी अपनी प्रॉपर्टी पानी में नहीं देगा। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। कस्टमरी के ऊपर करो। ये देखो क्या कंडीशन करवाई है तो ये स्पेसिफिक डोवर ही, लेकिन अमाउंट मेंशन करना भूल गए, प्लस नेचर मेंशन करना भूल गए। स्पेसिफिक ही है। चलो इसको और स्पेसिफिक करते हैं। शादियां हमने ओरल शादियां पढ़ी, ओरल शादियां होती हैं। हाँ जी, मुस्लिम में ओरल शादियां निकाह होते हैं, ओरली परफॉर्म होते हैं, तो उसमें कुछ मेंशन करना जरूरी होता है क्या? निकाह नामा लिखना जरूरी है जब ओरली हो रहा है तो। ओरली डिसाइड हुआ था 2 लाख रुपए, अब वो हस्बैंड बोलेगा नहीं 20 रुपए हुआ था। ना 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 ना, ठीक ना? तो फिर रीजनेबल करवाएंगे। कौन करेगी? कोर्ट करेगी। आओ जी, स्पेसिफिक डोवर समझ गए हम। अब अनस्पेसिफिक डोवर यानी प्रॉपर डोवर की बात है। देख लेना, अगर गैस आ रही है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, कहने के बोल ये छोड़ दिया, ठीक है? क्लास लगाते हैं, कोई टेंशन, बट अपना किसी भी तरीके से नुकसान नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, अपना नुकसान मत कर, ठीक है ना? अपनी हासिल के चक्कर में नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का। चलो जी, 10 मिनट आओ। या फिर अनस्पेसिफाइड डोर। काबिलनामा लिखा जा रहा है, ठीक है जी? खाली सब कुछ नहीं। जो एक स्टेप पहले जो कंडीशन करवाई है उससे अलग है। वहां पर ओरली फिक्स हुआ है उनके बीच में, या फिर व्हाटएवर फिक्स हुआ है बट मेंशन करना भूल गए हैं। यहाँ पर कुछ फिक्स हुआ ही नहीं है,
ठीक है ना। या फिर काबिलनामा में लिखा है कि भैया वल्द नो मेहर, कुछ मेहर नहीं। ठीक है जी, सच्चा प्यार। सही है जी। तो वो लड़की, वो ब्राइड जो है प्रॉपर डावर के लिए एंटाइटल हो जाएगी। She will be entitled for proper dower. अनस्पेसिफाइड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कोई अमाउंट स्पेसिफाइड है ही नहीं। हम प्रॉपर क्यों लिख रहे हैं कि भैया कुछ मेंशन नहीं तो प्रॉपर लिखा जाए, प्रॉपर डावर उसको दिया जाएगा, रीजनेबल डावर। ठीक है जी। और हम कस्टमरी क्यों लिख रहे हैं? अब जरा ध्यान से सुनो। अब इस प्रॉपर डावर को कुछ ना कुछ तो फिक्स करना ही पड़ेगा। अब अनस्पेसिफाइड का मतलब ये नहीं है कि 10 किलो 500 के नोट, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो लास्ट में फिक्स करोगे, ठीक है ना। अब वो कैसे फिक्स होगा? वो कस्टम के अकॉर्डिंग फिक्स होगा। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कस्टमरी डोवर। सही। अब कस्टम्स कैसे रोल प्ले करते हैं उसमें, ठीक है ना। अब मेरे से कोई अमाउंट नहीं पूछेगा, क्यों? चलो अब कस्टम्स कैसे हैं, चलो लेडी आई, ठीक है ना। ऐसे ही होता ना, कोई तो लक्ष्मी बन के आती है, कोई चंडी बन के आती है घर में, है ना। ऐसे ही होता है। देखा हो ना, किसी लड़के की शादी हो जाती है, वो तो बेचारे पास होने के बाद होते थे, पड़ोसी का आईएएस सिलेक्ट हो जाता है शादी होते ही, है ना। और कोई ऐसा होता है, वो कोर्ट में एटलीस्ट होता है, वो बेचारा लिटिगेशन हॉल में बैठा है, 500 रुपए पर पेज ड्राफ्टिंग, 20 रुपए पर पेज ड्राफ्टिंग होता है ऐसे। चलो, वाइफ की पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या है? उसकी एज क्या है? फैक्टर्स बेसिकली जिनके बेस पर डिसाइड किया जाएगा कि कितने, प्रॉपर डोवर मींस कितना। उसकी एज क्या है? ब्यूटी, शादी करते टाइम देखे ना देखे, लेकिन पैसे देते टाइम ब्यूटी देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग, नंबर 5 फॉर्च्यून, यानी अगर शादी होते ही लकी प्रूव हुई, पैसों की बरसात होने लगी शादी होते ही, पता नहीं कहां से, जैसे दरवाजा खोलो नोटों के थैले रखे रहते थे। जिससे शादी सिलेक्ट हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, ठीक है ना, कैबिनेट मिनिस्टर बन गया सीधा। फॉर्च्यून तो है, सही है। इसके बाद सोशल पोजीशन, सोशल पोजीशन किसकी? ब्राइड के फादर। और अगर इस ब्राइड की अपनी फादर की फैमिली में कोई और भी सिस्टर थी तो उसको डोवर कितना मिला है? डोवर पेड टू हर फीमेल रिलेटिव्स।
नंबर 7 इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नंबर 8 इकोनॉमिक कंडीशन किसी हस्बैंड की और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट सर्कमस्टांसेस ऑफ द टाइम। सही। चलो जी अब इसकी भी लिमिट करो। लिमिट क्या होगी? वही मैक्सिमम मिनिमम। हाँ बिल्कुल यस नहीं करो। लिमिट चलो मैं इसके अंदर आपको मिनिमम नहीं करवाता। मिनिमम क्यों नहीं करवाता? बिकॉज इट इज कॉल्ड कस्टमरी। और कस्टमरी फैक्ट क्या हुए, लड़की की शादी हुई और लड़की की शादी होते 5-6 आदमी खत्म कर रहे, मियाँ की फैमिली खाली है। हाँ यस अनफॉर्चुनेट, एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट। मिनिमम नहीं करवा, ठीक है जी, मैक्सिमम करवा। इधर मैक्सिमम में सुन्नी इज नो लिमिट, बट शियाज बोलते हैं कि 500 दिरहम से ऊपर नहीं। और क्या कैपेसिटी है? इट शुड नॉट बी। भाई बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद ने ये सोर्स निकाला इन्होंने, अब आपने बताना है कौन सा है। प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद अपनी बेटी फातिमा की शादी में प्रॉपर डोवर दिया, कितना? जो 500 दिरहम था। फातिमा की शादी में कौन सा डोवर दिया? प्रॉपर डोवर। सही बात है। प्रॉफिट मोहम्मद से अब कौन क्या बोलते हैं? सुन्नत, यस, सुन्नत उल फाइल। तो 500 दिरहम मेरे ख्याल उससे तो सुनने की उतनी हुई शायद, पता नहीं बाकी। फिर भी मैं देखो क्यों कह रहा हूं भाई, प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर, किसकी हिम्मत है कि बल्कि इतने रुपए में निकाह? किसी की हिम्मत नहीं है, ठीक है जी। तो बाद में कुछ स्पेसिफिक नहीं हुआ तो एक कंसेप्ट और डेवलप किया गया। सबसे पहला इंस्टांस ऑफ प्रॉपर डोवर है ये। केसी देखो नहीं लिया है लड़की ने, नहीं लिया है, या
हस्बैंड जो है नहीं दे रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो इंसानियत की बात होगी, लेकिन भाई कल को फातिमा को जरूरत पड़ सकती है, कुछ प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, तो सुन्नतुल फेल से एक लो आया निकल के, क्या, प्रॉपर डोर, कस्टमरी डोर, अनस्पेसिफाइड डोर, मेहर ना मोजर मेहर मिस्ल, मिस्ल MISL। अच्छा, इसको याद करने के लिए मेहर ए मिसाल पेश की गई 500 दिरहम, ठीक है जी। और लैंग्वेज क्या लिखी है, शुड नॉट बी मोर देन 500 दिरहम्स, ठीक है जी। अगर मैं बोलूं कि इम्प्लाइडली यहाँ पर भी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ इतना ही बोला कि 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, पर कोई बात नहीं, 5 लाख कर दो, शुड लिखा है, कोई मैंडेट नहीं है, यानी इम्प्लाइडली इसमें भी नो लिमिट। मोर देन should not be exceeding 500 dirhams लिखा होगा, ठीक है भाई। मानना हो किसी ने, कोई बोले कि नहीं 20 रुपए का लग नहीं इसका, तो वहां काम आएगा ना भाई। 500 रुपए तो मोहम्मद साहब के उसमें भी हुआ था रिश्ते में, तो 500 तो चलो भाई ठीक है, 500 प्रॉपर। मिनिमम क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि देखो किलो के हिसाब से मिनिमम नहीं हो सकता भाई। इतने किलो जो है ये लकी थी, इतने टन अनलकी निकली। एज अब एज तो बढ़ेगी, ब्यूटी फॉर्चून पढ़ी लिखी, उस समय नहीं पढ़ा, उस समय क्या असर नहीं पड़ा। मलाला का केस सुना होगा, वो पढ़ने के लिए आंदोलन कर रही थी बेचारी, अभी भी नोबेल के चक्कर में पड़ गई, पढ़ा भी नहीं रही, ग्रेटा की बेस्ट फ्रेंड बन गई हो। सही बात। चलो इसमें प्रॉपर में भी लिख लो जरा, राइट लिख लो उसके, अनपेड वुमन के। रेमेडीज लिख लो, उसके पास क्या रेमेडीज है अगर ये प्रॉपर डोवर भी नहीं मिलता है तो। नंबर 1, रिफ्यूजल टू कोहैबिट। नंबर 2, कोहैबिट, CO डैश डाल के HABIT, कोहैबिट। नंबर 2, राइट टू डोवर एज ए डेट। Number 3, right to retain her deceased husband's property. अच्छा देखो, अब ऐसा भी हो सकता है, एक बार दोबारा से ये जो डोवर वाला जो पैराग्राफ है पीछे ड्राफ्ट में वो देख लो एक बार। ये भी हो सकता है कि ऊपर लिख दिया हो, अमाउंट की जगह पे लिख दिया क्या, मेहर मिसल यानी नो अमाउंट, और नीचे लिख दो प्रॉम्प्ट या फिर डेफर्ड। ये भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। डोवर एक अलग चीज हो गई, उसको क्लेम करने का राइट एक डिफरेंट हो गया। अगर प्रॉम्प्ट है यानी प्रॉम्प्ट स्टेज के ऊपर तो प्रॉम्प्ट ऑन द डिसोल्यूशन, यस डेफर्ड। मेहर मिसल के अंदर भी एक आधा इंस्टेंस ऐसे हो सकता है, बट जब आप मेंस के अंदर क्वेश्चन लिखेंगे तो इसके अंदर प्रॉम्प्ट और डेफर्ड मत लिखें, क्योंकि देखो अब काबिलनामा में अब क्या है, रिटर्न करवा रहे हैं,
रिटर्न करवाते वक्त ऊपर लिख दिया क्या, मेहर मिसल। ठीक है जी, मेहर मिसल लिख के यहाँ पे टिकी तो लगाना है। मेहर क्या होता है, मुंह अज्जल है या मुंह वज्जल है, टिकी तो करना है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा हो सकता है। यस, अब राइट टू रिटेन एज ए डेट का मतलब क्या हो गया, अब वो रिकवरी सूट डाल सकती है। और ये जो नीचे प्रॉपर्टी वाला पड़ा, तो ये आपका ये वेस्टेड राइट है। इट शैल बी ट्रीटेड एज ए सिक्योर्ड डेट। सेम चीजें बाकी करेंगे कल इसके ऊपर जितना डिक्टेशन करेंगे, डिक्टेशन कर लेंगे और बाकी इसको कंप्लीट कर लेंगे अब हम कल। क्या तरतीब से सीधा होती नहीं मुझे नहीं करो। 15 अगस्त की छुट्टी होनी है, छुट्टी तो काफी है। आप करो अगर कोई नहीं, आराम से करो। भाई आप बड़ी अच्छी कर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो बताओ ऑनलाइन गाइस, अगर कोई क्वेश्चन है आप अभी जितना करवाया है क्लास में तो बताओ, वरना फिर कल करते हैं। भाई से एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज हाँ उसका राइट है, बिल्कुल बिल्कुल। बेटा कुफ्र नहीं करना, कुफ्र करने से तौबा करो, ठीक है जी, वरना दोज़ख की आग में तुम्हारे पकोड़े बनाए जाएंगे।